नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में दिव्यांश को अपना सक्सेसर इसलिए बनाया था क्योंकि वो बहुत पावरफुल था और बहुत केपेबल भी था। उसने दिव्यांश को सेबर टेक्निक सिखाई थी। पास्ट में अरमान ने मिलाप को हराया था और उसका हाथ तोड़ दिया था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन था। वो अब नहीं चाहता था कि वैसा कुछ दिव्यांश के साथ हो, इसलिए उसने हमेशा दिव्यांश को नर्चर करने पर सारा एफर्ट लगाया था। वो चाहता था कि दिव्यांश अरमान को जान से मारकर उसकी ह्यूमिलिएशन का बदला ले, पर ऐसा हो पाता उससे पहले ही डिवाइन रैंकिंग के फाइटर्स ने अरमान की टांगें तोड़ दी थी और वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गया था। अब मिलाप जानता था कि आहान अरमान का स्टूडेंट है और नारायण भी बहुत वक्त से सेक्लूजन में है, इसलिए बदला लेने के लिए ये सबसे अच्छा वक्त है। मास्टर, अरमान ने आपका हाथ तोड़ा था ना, अब मैं इसके जूनियर का सिर धड़ से अलग कर दूंगा, दिव्यांश ने कहा। उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट एमिट कर रही थी और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं वहीं अपनी जान दे दूंगा, दिव्यांश ने कहा। ये सब आहान के ओपोनेंट्स थे और ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ये सब आपस में भिड़ने वाले हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। अरमान आहान को 4 सेक्ट्स के बारे में बताता है जो इंडिया की तरफ से फाइट में जाने के लिए स्पॉट चाहते हैं। इन चारों सेक्ट के फाइटर्स मनाली आने के लिए तैयार होते हैं ताकि वो क्वालिफिकेशन राउंड में पार्ट ले सकें और ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में जाने के लिए अपना स्पॉट फिक्स कर सकें। आहान इस वक्त अरमान के घर के लॉन में चौकड़ी मारकर बैठा था। सूरज की किरणें उसके बदन पर गिर रही थी और वो लगातार ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा था। कभी वो अपनी ब्रीदिंग फास्ट करता तो कभी स्लो। उसकी ब्रीदिंग इस वक्त बहुत मिस्टीरियस थी। पिछले 2 दिन से आहान अरमान के साथ ही रह रहा था और उनके साथ आने वाले मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था। अरमान भले ही व्हील चेयर पर थे, पर उनकी मार्शल आर्ट्स नॉलेज का कोई जवाब नहीं था। वो अभी भी आहान को बहुत कुछ सिखा सकते थे। आखिर वो आहान के सीनियर और उसके मास्टर भी थे। आहान बहुत देर तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करता रहा। जब उसने एक्सरसाइज खत्म करके आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली, तब उसके पास बैठे अरमान ने कहा, यह ब्रीदिंग टेक्निक जितनी सिंपल नजर आती है उतनी सिंपल है नहीं। पिछले 2 दिनों से जब भी आहान ये एक्सरसाइज कर रहा था, अरमान हमेशा उसके पास ही बैठे होते थे। वो भी यही ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते थे, पर उन्हें कभी इसका एसेंस समझ नहीं आया था। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही थी जिसकी वजह से आहान इतनी कम उम्र में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन गया था। उसकी ब्रीदिंग की टेक्निक इतनी सॉलिड थी कि एक एक रिदम समझने वाले को समझ आ सकती थी। गुरुजी ने कहा था कि ये टेक्निक उन्हें भी किसी ने वॉर के वक्त समझाई थी। जिन्होंने गुरुजी को ये टेक्निक सिखाई थी वो भी जरूर बहुत पावरफुल होंगे ना, आहान ने कहा। ये ब्रीदिंग टेक्निक बहुत पावरफुल और स्पेशल थी। नारायण भी इस टेक्निक की वजह से ग्रैंड मास्टर बन पाए थे। वो लोग कितने पावरफुल हैं कितने नहीं, इस बात का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, पर हाँ मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि गुरुजी की सिखाई ब्रीदिंग टेक्निक के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, अरमान ने कहा। सीनियर, क्या जो आप कह रहे हैं वो सच है? इससे भी ज़्यादा पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं इस दुनिया में? आहान ने पूछा। उसे अरमान की ये बात सुनकर बहुत शौक लगा था। हाँ, अरमान ने कहा और फिर से समझाना शुरू किया। जो ब्रीदिंग टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं उसे इनर स्ट्रेंथ कल्टिवेशन ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। एंशिएंट टाइम्स में मार्शल आर्ट मूव सीखने से पहले सारे फाइटर्स इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करते थे, पर आज टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक मेथड्स ने एंशिएंट मेथड्स को कम कर दिया है। कुछ फैमिलीज और सेक्ट्स को छोड़कर अब कोई भी इनर स्ट्रेंथ पर काम नहीं करता और सीधा मार्शल आर्ट मूव सीखने पर ध्यान देते हैं। प्रैक्टिस करना तो दूर की बात है, वो लोग इनर स्ट्रेंथ कल्टिवेशन ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में जानते भी नहीं हैं, अरमान ने कहा। अगर ऐसी बात है फिर तो तुषार को भी इस टेक्निक के बारे में पता होगा और उसने भी अपनी इनर स्ट्रेंथ कल्टिवेट की होगी। आहान को सडन रियलाइजेशन हुआ और उसने अरमान से पूछा। हाँ, दीवान फैमिली इस टेक्निक के बारे में जानती थी। इतना ही नहीं, अब जो सेक्ट्स और फैमिलीज बाहर आने वाली हैं उन्हें भी इसके बारे में पता है। उन्होंने इनर स्ट्रेंथ कल्टिवेट की है, इसलिए वे 30 साल की उम्र से पहले मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स बन पाए हैं। इसके आगे के लेवल सिर्फ वही पार पा सकता है जो बहुत ज़्यादा जीनियस हो, अरमान ने कहा। अच्छा तो ये बात है, आहान ने कहा। नारायण ने आहान को जो ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई थी वो सिर्फ आहान की ट्रेनिंग को इफेक्टिव नहीं बनाती थी, बल्कि जब आहान फाइट करने उतरता था तब उसकी पूरी पावर यूज करने में भी मदद करती थी।
अरमान की बात सुनकर आहान को समझ आ गया था कि ये इनर स्ट्रेंथ कल्टीवेशन ब्रीदिंग टेक्निक उसके पावर के लिए कितनी ज़रूरी थी। ये एक नींव की तरह थी जो मार्शल आर्टिस्ट के बाकी के पावर को मजबूत करती थी। आहान, मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारा मार्शल आर्ट टैलेंट बहुत स्ट्रांग है और मैं तो ये कहूँगा कि मैंने तुम्हारे जैसा स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट कभी नहीं देखा है। जब अरमान ने देखा कि आहान गहरी सोच में डूबा हुआ है, तब अरमान ने आहान से कहा, सीनियर, मैं जानता हूं आप मुझसे ये बात क्यों कह रहे हैं, आहान ने कहा। आहान समझता था कि अरमान उसे वार्न कर रहे हैं कि वो लगातार मिल रही जीत की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आहान, भले ही दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं और तुमसे कम उम्र में मार्शल आर्ट्स मास्टर बन गए हैं, पर मैं तुम्हें एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी खुद की मार्शल आर्ट टेक्निक बनाई हो। ये सिर्फ तुमने किया है और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हारी ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक और रिवॉल्विंग स्वॉर्ड टेक्निक बहुत शानदार है, अरमान ने कहा। भले ही मैंने अपना मूव बना लिया है, पर फिर भी मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता जो बचपन से मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं, आहान ने कहा। आहान की ट्रेनिंग में बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स और रुकावटें आई थीं। आहान की ये बात सुनकर अरमान को एहसास हुआ कि आहान बहुत मॉडेस्ट है और अपने डिसएडवांटेज के बारे में बात करने से वो पीछे नहीं हटता है। हाँ, यहाँ तुम्हें एक डिसएडवांटेज जरूर मिला है। अगर तुम लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते तो आज तुम्हारा स्टेटस ही कुछ और होता। तुम लिमिटलेस हो सकते थे, अरमान ने कहा और फिर टॉपिक चेंज कर दिया। टाइम के अलावा एक और चीज है जिसकी तुम्हारे पास कमी है, अरमान ने कहा। किस चीज की कमी है, आप प्लीज मुझे बताइए, आहान ने बहुत हम्बली पूछा। अपने मार्शल आर्ट मूव के अलावा तुमने बहुत सारे अलग अलग मार्शल आर्ट मूव सीखे हैं। तुमने जो अपना मूव बनाया है वो तुम्हारे लिए हर तरह से सूटेबल है, पर तुम उसे हर बार फाइट में यूज नहीं कर सकते हो, अरमान ने कहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आहान ने पूछा। अगर तुमने हर बार उसे यूज किया तो फिर सब वो मूव समझ जाएंगे। ऐसे में उसकी पावर कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो मूव किलिंग मूव नहीं रहेगा बल्कि सिंपल मार्शल आर्ट मूव बन जाएगा। तुम भले ही इस मूव में और बाकी मार्शल आर्ट्स में प्रोफिशिएंट हो, पर जो अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं वो भी कुछ कम नहीं है, अरमान ने कहा। तो आप मेरे लिए क्या सजेस्ट करते हैं, आहान ने पूछा। मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम कुछ और मूव सीखो और उन्हें परफेक्ट करो। कोशिश करो कि तुम उन्हें अच्छे से समझ पाओ और सही जगह पर यूज कर सको, अरमान ने कहा। ओके, मैं समझ गया, आहान ने कहा। अरमान की ये बातें आहान के लिए एक रियलिटी चेक थी। उसे समझ आ गया था कि अब तक उसके सामने जो अपोनेंट्स आ रहे थे वो उन्हें इसलिए हरा पाया था क्योंकि वो वीक थे, ना कि इसलिए क्योंकि वो खुद बहुत स्ट्रांग था। अब उसे ये भी समझ आ गया था कि तुषार की जान भी वो अपनी बनाई टेक्निक की मदद से ही ले पाया था। अगर उसके पास वो टेक्निक नहीं होती तो आज तुषार जिंदा होता और आहान मर चुका होता। अब आहान की घंटी बज गई थी। वो समझ गया था कि ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन से पहले उसका सामना कैसे फाइटर से होने वाला है और उसे जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि आहान स्ट्रांग नहीं था, वो स्ट्रांग था, पर उसे अभी भी कुछ मूव्स को परफेक्ट करना था। अब उसका सामना टॉप नॉच फाइटर्स से होने वाला था। अब आहान के पास लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। आहान जब इस सोच में पूरी तरह डूबा हुआ था तब उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। वाइब्रेशंस की वजह से आहान अपने ख्यालों से निकलकर वापस आया था। उसने देखा कि फोन फिरोज का था। हेलो फिरोज सर, फोन उठाते ही आहान ने कहा। आहान, तुम अभी भी मनाली में ही हो ना? फिरोज ने डायरेक्ट काम की बात की। हाँ, मैं सीनियर के साथ हूं, आहान ने कहा। गुड, फिरोज ने कहा। आहान, क्वालिफिकेशन राउंड में जो हिस्सा लेने वाले हैं वो सब परसों तक यहां पहुंच जाएंगे। जाकिर ने मुझे कहा कि मैं ये बात तुम्हें बता दूं। इस क्वालिफिकेशन राउंड में जो जीतेगा वही ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, फिरोज ने आहान को बताया। सिलेक्शंस होंगे कैसे? आहान ने पूछा। ये सब तो जाकिर ने मुझे नहीं बताया, ये तो मार्शल अलायंस के कुछ ऑफिसर्स ही जानते हैं। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ जाते? मैं तुम्हें मार्शल अलायंस के पास भी लेकर चलूंगा, फिरोज ने कहा। ठीक है फिरोज सर, आहान ने कहा। आहान, जब तुम मिलाप के सक्सेसर से मिलो तब संभल कर रहना और बिल्कुल दया मत दिखाना, अरमान ने कहा। अरमान ने आहान और फिरोज की बातें क्लियरली सुन ली थी। क्यों? आहान कंफ्यूज था। जब मैंने इन 4 सेक्ट्स को चैलेंज किया था तब सिर्फ मिलाप था जिसे मैं हरा पाया था, बाकी सारी फाइट्स में हारा था। मिलाप अपनी हार मानना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझ पर फिर इसलिए अटैक किया और मैंने उसका हाथ तोड़ दिया था। अब उसका स्टूडेंट अपने मास्टर का बदला लेने के लिए तुम्हें हर्ट जरूर करेगा, अरमान ने कहा।
अगर वो मरना चाहता है तो उसे मारने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आहान ने कहा। उसकी बॉडी से किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। फिरोज से मिलने मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अरमान ने कहा। इंडियन मार्शल आर्ट्स में सबसे स्ट्रांग फाइटर की पोजीशन के लिए फाइट शुरू होने वाली थी। अगले दिन सुबह फिरोज अरमान के घर आए। दोनों मार्शल आर्ट्स के बहुत एस्टीम्ड मेंबर थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। जब अरमान का एक्सीडेंट हुआ था तब फिरोज अक्सर अरमान से मिलने आते थे। उन्हें लगता था कि शायद अरमान को रिकवर करने में वक्त लगेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अरमान इतने स्ट्रांग थे कि वो बहुत कम टाइम में रिकवर हो गए थे। ये देखकर फिरोज बहुत ज़्यादा खुश थे। फिरोज सर आप आ गए, आहान ने कहा। अरमान की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए वो उसे बाहर ला रहा था। वो सब मार्शल आर्ट अलायंस के हेडक्वार्टर्स में एक साथ जाने वाले थे। मार्शल आर्ट अलायंस का हेडक्वार्टर वेस्टर्न माउंटेन्स की तरफ ही था और अरमान के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। कार से उन्हें वहां पहुंचने में 30 मिनट लगते। सब कार में बैठे और हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हुए। मार्शल आर्ट अलायंस हेडक्वार्टर के आसपास कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं था। मार्शल आर्ट्स हेडक्वार्टर एक गार्डन में था और ये गार्डन आम जनता के लिए ओपन था। यहाँ पर लोग अक्सर पिकनिक मनाने आते हैं। कार एक पुरानी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुकी, जो मार्शल आर्ट अलायंस का हेडक्वार्टर थी। जाकिर वहां पर आहान का इंतजार कर रहे थे। बिना किसी का इंतजार किए जाकिर कार रुकने पर आहान की तरफ आने लगे। कार से उतरने के बाद आहान कार की डिग्गी के पास गया और अरमान की व्हीलचेयर उतरने लगा। अरमान के एंकल और घुटने बुरी तरह डैमेज हो गए थे, इसलिए उनका चलना और ऑपरेशन हो पाना इम्पॉसिबल था। ये देखकर जाकिर रुक गया। उन्हें उम्मीद थी अरमान आज वहां आएगा। आज मार्शल आर्ट अलायंस के हेडक्वार्टर में आसमान के पुराने दुश्मन आने वाले थे। आज अरमान को यहाँ आने के लिए बहुत करेज की जरूरत थी। आज मार्शल आर्ट अलायंस के हेडक्वार्टर में बहुत लोग आने वाले थे। आज आहान शायद अपने ओपोनेंट से भी मिलेगा। सबसे मिलकर आहान कैसे रिएक्ट करेगा, सब आहान से मिलकर कैसे रिएक्ट करेंगे। बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।